हार्ट पे एक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं? नहीं वो तो कार्डियक कार्डियक। कार्डियक पॉइजन्स कहते हैं। और जो ब्रेन पे एक्ट करते हैं? सर वो सेरिब्रल होगी। न्यूरोटिक न्यूरोटिक पॉइजन्स होते हैं। ठीक है। और एक छठा ग्रुप होता है मिसलेनियस पॉइजन्स का। ठीक है। इजा इजा वकास। इजा वकास फ्रूट्स से एक्ट कर सकते हैं। एनीबॉडी कैन नेम देम? ठीक है। सबसे ज्यादा डेंजरस रूट कौन सा है जिससे पॉइजन बड़ी जल्दी एक्ट करती है? आईवी इनहेलेशन। ठीक है। और सबसे डिलेड एक्शन किस में आता है? जो टॉपिकल की फॉर्म में स्किन पे जो होता है डर्मल। और कोटे टैबलेट की फॉर्म में। कोटे टैबलेट्स। वेरी गुड। ठीक है। कोटे टैबलेट्स का डिलेड एक्शन होता है, या स्टमक फुल हो और उसके बाद कोई ड्रग लीक है उसमें डिलेड एक्शन आता है। ठीक है। पॉइजन्स के कितनी टाइप्स के एक्शंस होते हैं? निम्रा नैयर। एक लोकल एक्शन होता है, एक रिमोट Very होता है, good. एक और सर दो सॉरी 4 होते हैं, एक कंबाइंड और जनरल भी होता है। वेरी गुड। लोकल एक्शन होता है, रिमोट एक्शन होता है, लोकल एंड रिमोट कंबाइंड होता है, और एक जनरल एक्शन होता है। types mechanical antidotes and the universal chemical and the pharmaceutical. Four types. हसन कहाँ है आज? हसन? यस सर। हसन बेटा यूनिवर्सल एंटीडोट की मुझे कब एक एक्टिवेटेड चारकोल होता है और टैनिक एसिड सर। टैनिक एसिड होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। वेरी गुड। ठीक है बेटा। तो ये हमने जो पिछले 4 लेक्चर्स हमारे जनरल टॉक्सिकोलॉजी के हैं उसमें से मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है। और ये वाइवा टाइप क्वेश्चन है। जब आपका वाइवा होगा तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। हो सकता है भाई यही क्वेश्चंस रिपीट करो, जितने आज मैंने क्वेश्चंस किए हैं ये क्वेश्चंस रिपीट ही होंगे। ठीक है। तो आपका वाइवा ऐसे ही होना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है। So now we move on to another chapter of toxicology, that is special toxicology. जो अभी तक हमने किया वो जनरल टॉक्सिकोलॉजी हमने फिनिश की, और आपका टेस्ट जो होगा फर्स्ट टेस्ट उसमें जनरल टॉक्सिकोलॉजी इंक्लूड होगी। स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी हम आपके सेकंड टेस्ट में ले जाएंगे। ठीक है। और स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी का पोर्शन काफी लंबा है जो एंड तक जाना है आपके सेशन के। तो आज हम स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी का पहला लेक्चर करेंगे, और उस लेक्चर में हम आज पहला ग्रुप डिस्कस करेंगे पॉइजन्स का। पहला ग्रुप पॉइजन्स का कौन सा है? corrosive poisons. Who will classify corrosive poisons? सर corrosive में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होंगी। गुड। और जो एसिड है उनमें के नाम बता सकते हैं आप कौन कौन से एसिड्स होते हैं? सर उनमें मिनरल हो सकते हैं, कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट। आज हम corrosive एसिड्स करेंगे जिनमें मिनरल एसिड्स या इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। फिर corrosives में ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, फिर अल्कलीज होते हैं। ठीक है। और फिर एक वेजिटेबल एसिड भी होता है, corrosive वेजिटेबल एसिड। corrosive वेजिटेबल एसिड का क्या नाम है, किसी को पता है? हाइड्रोसेनिक एसिड। HCN, हाइड्रोसेनिक एसिड। शाबाश। ठीक है। तो एक corrosive वेजिटेबल एसिड भी है जिसको हम
ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड कार्बोलिक एसिड, ठीक है। दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स। और इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो आज हम 3 एसिड्स जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जिनको हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, इनका हम कंपैरिजन करते हैं आपस में। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? Corrosives क्या होते हैं? Corrosives are the poisons that fixes, destroys and causes erosion of the surface coming in its contact. ठीक है, वो poisons हैं जो कभी जिस भी एपिथेलियम के साथ, स्किन के साथ या जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ आप कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी क्या कॉज करते हैं? वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको इरोजन करते हैं, इरिटेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, ये corrosives का एक्शन है। मिनरल एसिड्स में 3 टाइप्स के एसिड्स होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम आइल ऑफ विट्रियल भी कहते हैं, नाइट्रिक एसिड जिसको हम एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बॉडी में कहाँ होता है? एज ए नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टमक में? स्टमक में, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कैसे एक्शन करते हैं? जब भी आप कोई पॉइजन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका एक्शन पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले corrosives जो है वो लोकल एक्शन कॉज करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जिनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इनका रिमोट एक्शन नहीं होता। ठीक है, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में इरोजन और डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं टिश्यूज की। दे एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द टिश्यूज, कन्वर्ट्स हीमोग्लोबिन इनटू हेमेटाइन, और ये कोएगुलेशन नेक्रोसिस करते हैं। नेक्रोसिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो आपने फिजियो में पढ़ी होगी, उसमें से ये कोएगुलेशन नेक्रोसिस करते हैं, और ये नेक्रोसिस स्टमक में जाके पाइलोरिक एंड पे होती है। मिकोजा ऑफ द इसोफेगस इज रिलेटिवली रेजिस्टेंस टू द एसिड। जो नेक्रोसिस है वो इसोफेगस में नहीं होती, क्योंकि उसका मिकोजा जो है, जो उसकी एपिथेलियल लेयर है, वो इस टाइप की बनी हुई है, तो वो इसको रेजिस्ट करती है एसिड्स को। ठीक है, जो पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक है वो इतना ज्यादा रेजिस्ट नहीं करता, तो नेक्रोसिस जो है वो वहां पे डेवलप होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक स्पेशली पाइलोरिक रीजन इज वेरी सेंसिटिव एंड नेक्रोसिस के जो कोएगुलेशन नेक्रोसिस है वो कहां पे डेवलप होती है? जीआईटी ट्रैक्ट में, इन मिनरल एसिड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है एसिड्स को, तो वहां पे कोएगुलेशन नेक्रोसिस डेवलप होती है। corrosives act as irritants and when diluted act as stimulants। अगर कंसंट्रेटेड corrosives हैं तो इरिटेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं, और अगर उनको डाइल्यूट करके दिया जाए तो वो स्टिमुलेंट्स के तौर पे यूज करते हैं। इरिटेंट्स का मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग काज करते हैं। जब आपका जीआईटी ट्रैक्ट इरिटेट होता है तो उससे वॉमिटिंग और डायरिया डेवलप होता है। कॉम्प्लिकेशंस डेवलप फ्रॉम 3 वीक्स to 3 months ऑफ इंजेक्शन। इनिशियली अगर आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं, एक्यूट पॉइजनिंग के साथ आया है आपके पास इमरजेंसी में, तो आप उसको ट्रीट करके घर भिजवा देते हैं। तो जो एसिड पॉइजनिंग में कॉम्प्लिकेशंस हैं वो 3 वीक्स के बाद डेवलप होना शुरू होती है, जब वो नेक्रोसिस हो जाती है और जीआईटी ट्रैक्ट का जो ल्यूमन है वो नैरो होना शुरू हो जाता है। नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन होती है, जिसकी वजह से डिस्पेजिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डिस्पेजिया समझते हैं क्या होता है? इनएबिलिटी टू स्वॉलो होती है। इनएबिलिटी टू स्वॉलो, खाया पिया नहीं जाता, निकला नहीं जाता। ठीक है, स्कार्स डेवलप हो जाते हैं अंदर आपके जीआईटी ट्रैक्ट के, ल्यूमन नैरो हो जाता है और उसमें वो बंद होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से डिस्पेजिया। तो ये आगे कॉम्प्लिकेशंस 3 वीक्स के बाद डेवलप होना शुरू होती हैं, और उसके बाद बड़ी मिजरेबल लाइफ होती है पेशेंट की। ठीक है, इसमें फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, लेकिन इसमें पेशेंट जो है काफी परेशान रहता है इसके बाद। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं तीनों पॉइजन्स को, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्योर फॉर्म में जो सल्फ्यूरिक एसिड है दैट इज कलरलेस विद नो फ्यूम्स, जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्योर फॉर्म है।
क्लोरिक एसिड भी कलरलेस होता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में थोड़े फ्यूम्स डेवलप होते हैं, नाइट्रिक एसिड में भी फ्यूम्स डेवलप होते हैं, ठीक है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड में कोई फ्यूम्स डेवलप नहीं होते, इसलिए जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत कम होती हैं। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा होती हैं। कमर्शियल फॉर्म जो है सल्फ्यूरिक एसिड की वो डार्क और ब्राउन इन कलर होती है ड्यू टू इम्प्योरिटीज लाइक लेड सल्फेट, आर्सेनिक और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, वो ब्राउन कलर का होता है। और जो कमर्शियल फॉर्म नाइट्रिक एसिड की है वो फ्यूम्स देती है व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, और इसका येलो कलर होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कलरलेस होती है, जो कमर्शियल फॉर्म भी है, नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टमक का और इंटेस्टाइन का, स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होती है, इरिटेटिंग ऑर्डर होता है इसका, ठीक है। और चोकिंग ऑर्डर कहते हैं जब जैसे ऐसा फील होता है, स्मेल जब आती है जैसे गला बंद हो रहा है ऐसा, ठीक है, तो उसको चोकिंग ऑर्डर कहते हैं। चोक्ड, जैसे पेशेंट चोक्ड करते हैं, गला बंद होना जिसको कहते हैं। ये यूजेस हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्लोरीन डेवलप करने में इस्तेमाल होता है, मेटल्स को डिसॉल्व करने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फॉर क्लींजिंग ड्रेन्स, जो आपकी ड्रेन्स बंद होती हैं घरों की, कमर्शियल ड्रेन्स जो होती हैं, गटर्स वगैरह बंद हो जाते हैं, सीवेज सिस्टम बंद हो जाता है, तो वहां पे ये सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, जो वो जितना भी आगे उसके मटेरियल आता है उसको डिसॉल्व कर देती है, ठीक है, तो उसके बाद वो ड्रेन्स जो है ओपन हो जाते हैं। फॉर मेडिसिनल पर्पसेस भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, एंड टू रिमूव फर फ्रॉम कैटल्स। किसी ने भैंसे रखी हुई हैं, जिनका गांव से बैकग्राउंड है उनको तो पता होगा। यस सर। भैंसे, गाय, भेड़, बकरियां, इनके जो सींग होते हैं, हॉर्न्स जो होते हैं, उनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, तो कभी वो कीड़े साफ होते हैं, सर धुआं देते हैं। धुआं देते हैं, या फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड जो कमर्शियल फॉर्म में अवेलेबल है वो उनके सींग पे डाला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो सारे जो फर है, जो सारा मटेरियल है फर का, वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड जो है ये भी मेटल्स को डिसॉल्व करने में इस्तेमाल होता है, एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम, डिस्ट्रॉयज ऑर्गेनिक मैटर्स बाय फॉर्मिंग ज़ैंथोप्रोटिक एसिड, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें ये ज़ैंथोप्रोटिक एसिड बनाता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी जो एक्शन है वो सेम है सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन इसका एक्शन इतना डेंजरस नहीं होता जितना सल्फ्यूरिक एसिड। ये थोड़ा वीक एसिड है देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है बेटा। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? साइन एंड सिम्टम्स समझते हैं क्या होती है? साइंस क्या होते हैं? सर साइंस होते हैं जो डॉक्टर देखता है। डॉक्टर देखता है, और सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट बताते हैं। वेरी गुड। जो पेशेंट बताता है वो सिम्टम्स होती हैं, और जो साइंस होते हैं वो डॉक्टर एग्जामिन करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में पहला पेन एंड बर्निंग कैसी होगी, नाइट्रिक एसिड में कैसी होगी, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कैसी होगी। सल्फ्यूरिक एसिड में जो पेन एंड बर्निंग होगा वो माउथ, थ्रोट, स्टमक में होगा, नाइट्रिक एसिड में भी ऐसे ही होगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो है वो लेस एक्टिव होगा देन द अदर टू। क्रोजन जो है, जो छिल जाना होता है, आपका टिश्यू छिलता है, ब्रेडेड हो जाता है, क्रोजन हो जाती है उधर, ब्राउनिश डिस्कलरेशन होगी क्रोजन में, सल्फ्यूरिक एसिड में brownish discoloration of the skin over angles of the mouth, chin and over the chest। सल्फ्यूरिक एसिड पी रहे हैं, कोई पीता है सुसाइड करने के लिए, तो brownish discoloration angles of the mouth, chin और chest पे क्यों होगी? जी सारा महमूद। शफक फातिमा। शफक आप हो क्लास में?
मोहम्मद फाइज, मोहम्मद कासिम। बेटा ये मैं नाम लिख रहा हूँ, ये सारे एब्सेंट कंसीडर हुए हैं। मोहम्मद कासिम, समाविया, रमीशा, यस शीजा सर, मैं खालिद। सारा बात कर रही हूँ। सारा कहाँ, आप इतनी लेट रिप्लाई कर रहे हो? जाग जाओ बेटा, 11 बज गए हैं, 12 बजने वाले हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है अभी, क्या पूछा है मैंने? सारा आर यू लिसनिंग? यस सर। बेटा क्या पूछा है मैंने अभी, एक क्वेश्चन पूछा। सर मैं वॉशरूम गई हुई थी। ओके। समाविया, शीजा खालिद, अरीज तैयब, आयशा नसीम, ओके। ये सारी पांचों एब्सेंट हैं, ठीक है बेटा, इनको बता दीजिएगा। मुजाहिद हुसैन। यस सर। बेटा मैंने क्या पूछा है अभी? सर आपने सल्फ्यूरिक एसिड। अभी पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ाया नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने अभी एक क्वेश्चन किया है बेटा। यस सर। तो क्या किया था मैंने क्वेश्चन, आप सुन रहे थे? यस सर। क्या मैंने पूछा है अभी? क्रोयन एंड ब्राउनिश डिस्कलरेशन मैंने पूछा है। स्किन ओवर एंगल्स ऑफ माउथ, चिन एंड ओवर द चेस्ट क्यों होगी सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग में? सर पॉइजन की वजह से, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। सल्फ्यूरिक एसिड अगर कोई पीता है तो क्रोयन तो अंदर होनी चाहिए ना। चिन पे क्यों होगी, एंगल ऑफ माउथ पे क्यों होगी, चेस्ट पे क्यों होगी? अलीना सदीक। यस सर। जी बेटा, क्वेश्चन सुना आपने? जी सर, सल्फ्यूरिक एसिड वाला था। इसमें फिर आंसर करें क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या किया मैंने? So you people are not listening, huh? आमना सैफ। यस सर। आमना सैफ जी बेटा, क्या क्वेश्चन किया मैंने? आपने कहा है कि अगर कोई सल्फ्यूरिक एसिड वो पी लेता है तो फिर उसके चिन पे, एंगल ऑफ माउथ पे क्यों होगी? पहले सॉन्ग सुन लेते हैं फिर। सुबह सुबह बेवफा वाले गाने सुन रहे हो यार, कुछ याद करो, टॉपिक पे आओ। जी अलीना। जी सर। आमना सर। आप मुझे कोई भी आंसर नहीं कर रहा कि एक बंदा सल्फ्यूरिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तेजाब पी रहा है, आंसर वो चिन पे और चेस्ट पे उसकी ब्राउनिश डिस्कलरेशन क्यों होगी, एंगल्स ऑफ माउथ सर पे वो क्यों होगी? जब उसको वॉमिटिंग होगी या जब वो बर्न होगा सारा तो बाहर भी गिरेगा, तो इसलिए चिन पे और चेस्ट पे।
वेरी गुड। ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये पिए नहीं जाते। बंदा हिम्मत तो करता है, लेकिन जब पीने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही वो मुंह में एसिड्स डालते हैं तो वो सारा इधर से चिन से निकलता है और एंकल्स ऑफ माउथ से, और यहाँ पे चिन पे लगता है, चेस्ट पे गिरता है, तो जहां जहां वो गिरता है वहां पे सारा वो जो आपकी स्किन है उसको बंद कर देता है, जिसकी वजह से बाद में ब्राउनिश डिस्कलरेशन डेवलप हो जाती है। ठीक है। नाइट्रिक एसिड में चारिंग ऑफ द टिश्यूज होती है। चारिंग मतलब फ्रेजाइल टिश्यू हो जाता है और उसके बाद उसकी परफोरेशंस हो जाती है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इतना ज्यादा करोड नहीं करता और इतना ज्यादा स्किन को डैमेज नहीं करता। वॉमिटिंग जो होती है सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग में, वो ब्लड स्टेन्ड होती है। ठीक है। म्यूकस एंड श्रेड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन उसमें मिलते हैं। ब्लड स्टेन्ड वॉमिटिंग को क्लिनिकल वर्डिंग में क्या कहते हैं, जिसमें ब्लड आता है वॉमिटिंग में? हेमेटोयूरिया, हेमेटूरिया, हेमेटोसिस कहते हैं सर। हेमेटेमेसिस। हेमेटूरिया ब्लड इन यूरिन, ठीक है, और हेमेटेमेसिस ब्लड इन वॉमिटिंग। और ओरल कैविटी जो है सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग में वो सॉफ्टन्ड हो जाती है क्योंकि टिश्यू बिल्कुल फ्रेजाइल हो जाता है, पल्पी टिश्यू हो जाता है, ब्राउनिश ब्लैक डिस्कलरेशन होती है। ये आपने याद रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड में जितने भी बर्न टिश्यू होता है वो ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। नाइट्रिक एसिड में परफोरेशन जो है वो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती, सल्फ्यूरिक एसिड में कॉमन होती है। जो लिप्स, टंग एंड म्यूकस मेम्ब्रेन हैव बिकम सॉफ्ट, इनिशियली व्हाइट एंड देन येलो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज़ैंथोप्रोटिक एसिड। आपको देखा था कि ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिलके ये ज़ैंथोप्रोटिक एसिड बनाता है नाइट्रिक एसिड, जिसकी वजह से येलो डिस्कलरेशन हो जाती है टिश्यूज की। सल्फ्यूरिक एसिड में टिश्यूज की कैसे डिस्कलरेशन होती है, कैसा रंग होता है? ब्लैक एंड ब्राउन। ठीक है, ब्लैक ब्राउनिश होता है। और नाइट्रिक एसिड में येलो होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सर ब्राउन ब्लैक, वही वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड। ऑलमोस्ट ब्राउन ब्लैक, या इतना ज्यादा ब्राउन ब्लैक नहीं होता, आप कह सकते हैं कि लाइट ब्राउन में, वो डार्क ब्राउन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। और फ्यूम्स की वजह से नाइट्रिक एसिड के और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो फ्यूम्स अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तो फ्यूम्स ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा होती है, जिसमें इरिटेशन है, स्पाज्म ऑफ द ग्लॉटिस है, सफोकेशन डेवलप होती है, कफ डेवलप होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जो सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग में जो वोमिटिंग में फुल ऑफ सेक्रेशंस होगी, जिसमें सलाइवा, ब्लड एंड म्यूकस होगा, डिफिकल्ट स्पीच होगी, स्वेलिंग डिफिकल्ट हो जाएगी एंड कैन कॉज डेथ फ्रॉम एस्फेक्सिया। जब स्वेलिंग डिफिकल्ट होगी और आपको सफोकेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी तो एस्फेक्सिया भी हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, लेकिन इसमें ज्यादा जीआईटी सिम्टम्स आती है। क्लोथिंग जो है नाइट्रिक एसिड में वो येलो कलर की होगी, अगर क्लोथिंग इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में है तो वो ब्राउनिश ब्लैक कलर की हो जाएगी बर्न होने की वजह से। ठीक है। और क्रॉनिक पॉइजनिंग अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हो रही है एसिड है तो उसमें क्राइजा, कंजक्टिवाइटिस, कॉर्नियल अल्सर्स, फ्रंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स डेवलप होती है। टंग जो सल्फ्यूरिक एसिड में होती है वो स्वोलन होती है, इनिशियली व्हाइट कोटेड होती है एंड देन डार्क कलर में हो जाती है, ब्राउनिश ब्लैक, शेपलेस होती है, पल्पी मास हो जाता है, एक फूली सी हुई शेपलेस पल्पी मास सा बन जाता है टंग का। टीथ जो है, जब आपने देखा कोई ये जो क्वैक्स होते हैं, क्वैक्स डेंटिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि 5 मिनट में अपने दांत साफ करवाएं। रेलवे स्टेशन पे अक्सर बैठे होते हैं, वो क्या यूज करते हैं उस पे? एसिड ही यूज करते हैं, मतलब वो एसिड यूज करते हैं। ठीक है। तो वो कमर्शियल फॉर्म जो है एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड की, वो यूज कर रहे होते हैं। वो थोड़ा थोड़ा अपने वो कॉटन पे लगा के वो दांतों पे लगाते हैं तो बिल्कुल व्हाइट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो टीथ है, जब सल्फ्यूरिक एसिड पीता है तो डेड चाकी व्हाइट हो जाएंगे। और नाइट्रिक एसिड पीता है तो नाइट्रिक एसिड का कलर कौन सा आ रहा है, आप सारे देख रहे हैं, कौन सा कलर आता है इसमें? येलो लुक होती है इसमें नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग में। ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है बेटा। जब आपको कोई सिनेरियो आएगा उसमें येलो कलर का जिक्र हो रहा हो तो आपको सोचना चाहिए कि येलो कलर किस में, येलो स्टेन किस में आता है, कौन से पॉइजन में आता है। ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लूजनिंग ऑफ द टीथ हो जाती है। डिहाइड्रेशन इसमें डेवलप होती है क्योंकि इसमें इरिटेंट्स और स्टिमुलेंट इफेक्ट्स आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, जिसकी वजह से वॉमिटिंग और डायरिया क्रिएट होता है और उस वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। अटेम्प्ट टू ड्रिंक वाटर एंड देन वॉमिटिंग कॉजिंग डिहाइड्रेशन।
दिल करता है पानी पिए लेकिन पानी पिया नहीं जाता, डिस्पेजिया हुआ होता है, सफोकेशन हुई होती है, ग्लॉटिस एडिमा हुआ होता है, तो पानी पिया नहीं जाता, पीने की कोशिश करते हैं, पिया नहीं जाता तो वोमिट हो जाती है। एब्डोमेन जो है नाइट्रिक एसिड में मोर टेंस होता है, टेंडर होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैस, एंथोप्रोटिक एसिड इसमें बनता है, इसलिए फिर फ्यूम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एक्सट्रीम डिस्पेजिया डेवलप होता है सल्फ्यूरिक एसिड में, वॉइस जो है वो हस्की हो जाती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डिस्फोनिया जिसको कहते हैं, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस वो डेवलप होती है। एस्पेक्सिक सिम्टम्स आ सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में लेकिन लीस्ट होते हैं। कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकती है लेटर स्टेजेस में, यूरिन आउटपुट जो है वो रिड्यूस्ड हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, ये भी लेटर स्टेजेस में होगा। और जनरल कंडीशन ऑफ कोलैप्स डेवलप हो जाती है, जब बॉडी में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन डेवलप होती है, हेमाटेमेसिस होता है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो फिर कोलैप्स कंडीशन डेवलप होना होती है। आपकी पल्स जो है फीबल हो जाती है, कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और फिर जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है तो साथ ही आपका सीएनएस सिस्टम भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस और कोमा डेवलप होता है और डेथ कैन अकर विद इन 12 to 24 आवर्स। इसी तरह नाइट्रिक एसिड में फ्यूम्स की इनहेलेशन से स्नीजिंग, फोटोफोबिया, बर्निंग ऑफ द थ्रोट, कफ डेवलप होती है, डिस्फोनिया डेवलप होता है, एंड डेथ कैन अकर इमीडिएटली ड्यू टू ग्लॉटिक एडिमा। और जब आप ग्लॉटिक एडिमा हो जाएगा, ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस का, तो फिर उसमें डेथ इमीडिएट भी हो सकती है क्योंकि सांस आना बंद हो जाता है। फेटल पीरियड, अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास एसिडिक पॉइजनिंग के साथ, मिनरल एसिड पॉइजनिंग के साथ, और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो कितनी देर में डेथ हो सकती है? सल्फ्यूरिक एसिड में 12 to 24 आवर्स में डेथ हो सकती है, नाइट्रिक एसिड में 12 to 24 आवर्स में डेथ हो सकती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का थोड़ा सा प्रोलॉन्ग पीरियड है, वो 18 to 24 आवर्स में उसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। लेकिन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में 12 आवर्स के बाद कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू होती है और 24 आवर्स में डेथ हो सकती है। फेटल डोज जो है वो 10 to 15 ml है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 15 to 20 ml है। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में ब्राउनिश ब्लैक डिस्कलरेशन होगी, ये आपको बता दी है, ठीक है। येलो स्टेन्ड होगा नाइट्रिक एसिड में, ब्राउनिश ब्लैक डिस्कलरेशन होगी सल्फ्यूरिक एसिड में। टीथ जो है वो चाकी वाइट होंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, और नाइट्रिक एसिड में येलो स्टेन्ड टीथ होंगे। कंजेस्टेड एडिमा हो जाएगा, ग्लॉटिक एडिमा जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आता है। इंटरनल फाइंडिंग्स में जो अपर जीआईटी ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लेम्ड स्वोलन म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, स्वीयर इंटेस्टाइनल हेमरेजेस आपको मिल सकते हैं, परफोरेशन ऑफ द स्टमक मिल सकती है क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक इन्फ्लेम्ड और एडिमेटस होती है, एडिमा डेवलप हुआ होता है, और ब्लैक एंड व्हाइट पेपी फील आ रही होती है उसको, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, ब्लैकिश ब्राउन कलर का एक मैस सा बना होता है एसिड्स की वजह से, ठीक है। इसी तरह पेरिटोनियल कैविटी फिल्ड विद एसिडिक स्टमक कंटेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में म्यूकोजा जो है वो ग्रेश व्हाइट का होता है। ये इसका डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है। ऑटोप्सी पे पोस्टमार्टम जब करते हैं उसमें जो म्यूकोजा सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग में आपको मिलेगा वो जो होगा वो ब्लैकिश ब्राउन कलर का होगा, और नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग में मुजम्मिल कैसा होगा? मुजम्मिल अब्बास, मोहम्मद बिलाल, यस सर। बेटा नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग में म्यूकोजा किस सर येलोविश होगा, येलोविश कलर का होगा। शाबाश, येलो कलर सर। एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड में सर, सल्फ्यूरिक एसिड में कैसा होगा चलिए ये बता दो सर। ब्राउनिश, डीप ब्राउनिश होगा। सो एक डिस्टिंग्विश पॉइंट आज हम सारे याद करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग में जो म्यूकोजा का कलर होगा वो ब्लैकिश ब्राउनिश होगा, नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग में जो म्यूकोजा का कलर होगा वो कौन सा होगा? येलो होगा, येलो होगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में म्यूकोजा कैसा होगा? सर ब्राउनिश, नहीं ब्राउनिश नहीं है, ग्रेश व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है पॉइजन को आइडेंटिफाई करने के। डायग्नोसिस कैसे करते हैं ये बेटा, जितना आप डायग्नोसिस वाली स्लाइड है इसमें आपने टेस्ट के सिर्फ नाम याद कर लेने, ठीक है। आगे चलते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट।
अगर एसिड पॉइजनिंग के साथ पेशेंट आता है तो उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। आपको पता है ये जनरल रूल है, कोई भी पेशेंट आता है इमरजेंसी कंडीशन में तो उसके सबसे पहले आप एयरवे क्लियर करते हैं, ब्रीदिंग क्लियर करते हैं और सर्कुलेशन क्लियर करते हैं। गैस्ट्रिक लवाज एंड मिसिस एसिड पॉइजनिंग में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। इसका क्या मतलब है? मायरा अकरम, मोहम्मद हसनैन खालिद, राबिया शौकत, हसन। यस सर, इसका मतलब है कि वो नहीं करने इन केसेस में। नहीं करेंगे। गैस्ट्रिक लवाज और मिसेस जो है वॉमिटिंग नहीं करवाएंगे, गैस्ट्रिक लवाज करेंगे। जब हमने गैस्ट्रिक लवाज था उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस में पढ़ा था कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स में गैस्ट्रिक लवाज नहीं करते। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर containing full tablespoon of calcium oxide, magnesium oxide or aluminum hydroxide gel for dilution of acids। डिमल्सर्स देंगे इसमें, एंटीडोट्स की टाइप्स में आपने पढ़ा था डिमल्सर्स कौन से होते हैं, उसमें वेजिटेबल है, सोप सॉल्यूशंस है, मिल्क, लाइम वाटर, व्हाइट ऑफ एन एग फॉलोड बाय वाटर एंड ऑलिव ऑयल, डाइल्यूट करेंगे। 30 मिलीग्राम ऑफ बिस्मस ऑफ कार्बोनेट दे सकते हैं। इंजेक्शन मॉर्फिन उसकी पेन रिलीव करने के लिए देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हेमेटोमेसिस हो रहे हैं। ट्रिकोस्टमी करते हैं, ग्लॉटिक एडिमा डेवलप हो गया है, सांस नहीं आ रहा तो ट्रिकोस्टमी, एक ट्यूब डाल देते हैं नेक में जिसकी वजह से फिर सांस होता है। प्रिवेंशन ऑफ इसोफेगस स्टिचेस, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। इसोफेगस स्टिचेस डेवलप होते हैं 3 वीक्स के बाद, तो उसकी प्रिवेंशन करने के लिए आप स्टेरॉइड्स देते हैं। मरकरी का एक सॉल्यूशन बनाते हैं जो डेली पीना होता है और उसको डेली पास करते हैं ताकि वो स्टिचेस ना डेवलप हो सके और ल्यूमन नैरो ना हो सके। स्किन बर्न्स को ट्रीटमेंट करने के लिए वॉश विद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, पेस्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट उस पे अप्लाई करते हैं। प्रिकॉशंस जो है, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज शुड बी अवॉइडेड लाइक कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज भी बर्न कॉज करती हैं तो वो अवॉइड करनी चाहिए। वीक अल्कलीज आप दे सकते हैं, सोप सॉल्यूशंस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। Reason they produce carbon dioxide and can cause distension and perforation। अगर strong alkalis देते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है स्टमक में और वो डिस्टेंशन कॉज करती है, पेट फूल जाता है और वो उसकी वजह से आपका जीआईटी ट्रैक्ट पहले ही वो फ्रेजाइल हुआ होता है तो जिसकी वजह से परफोरेशन हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस एंड काजेज ऑफ डेथ, अगर विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स पेशेंट की डेथ होती है तो वो शॉक और ग्लॉटिक एडिमा की वजह से होती है। विद इन 24 आवर्स किसी की डेथ होती है वो परफोरेशन ऑफ द स्टमक, पेरिटोनाइटिस और शॉक की वजह से डेथ होती है। विद इन फर्स्ट फ्यू वीक्स किसी की 3 वीक्स के दौरान डेथ होती है तो वो सेप्टिक अब्जॉर्प्शन की वजह से होती है, यानी इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है। और आफ्टर मंथ्स और ईयर्स अगर किसी की डेथ होती है तो वो मल न्यूट्रिशन, खाया पिया नहीं जाता, डीमा डेवलप होता है, स्ट्रक्चर बन जाते हैं, नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन हो जाती है जिसकी वजह से डिस्पेजिया, डिस्पेप्सिया डेवलप होता है, माल न्यूट्रिशन होती है और वीकनेस की वजह से आहिस्ता 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 बॉडी वीक होती जाती है और फिर डेथ होती है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इसमें ज्यादातर होती है, साइडल पॉइजनिंग के तौर पे भी यूज होता है ये, नॉट यूज्ड फॉर होमिसाइडल पर्पसेस। आप किसी को पिला नहीं सकते सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, पता चल जाएगा। एक्ट्स एज एन अबॉर्टिफिशिएंट व्हेन इंजेक्टेड इनटू वजाइना, अगर किसी के वजाइना में इंजेक्ट कर दिया जाए तो अबॉर्शंस कॉज करता है। यूज्ड फॉर विट्रोलेज, विट्रोलेज अभी हम देखेंगे क्या होता है। नाइट्रिक एसिड है वो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में तो यूज होता है, कॉमनली सुसाइडल पॉइजनिंग में यूज होता है और रेयरली होमिसाइडल पॉइजनिंग में यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुसाइडल पॉइजनिंग में कॉमनली यूज होता है, फ्यू केसेस ऑफ एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में भी आते हैं, घरों में ये क्लींजिंग वगैरह के तौर पे यूज होता है तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। यूज्ड फॉर इरेजिंग राइटिंग, और इसका लीगल एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये किसी के सिग्नेचर इरेज करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है, इंक रिमूवर्स में यूज होता है। विट्रोलेज क्या होता है? ठीक है, थ्रोइंग ऑफ, आप लोग सुन रहे हैं? पारसा शौकत, आज बहुत सारी क्लास एब्सेंट हो जानी है बेटा आप लोगों। उमर नदीम,
वलीद अहमद। चलें, विट्रोलेज क्या होता है? थ्रोइंग ऑफ स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स, corrosive alkalis, carbolic acid are the juice of marking nut over the face or body of the victim for the purpose of disfiguring the face, destroying the vision, or even destroying the clothing of the victim. Jealous persons do this when they hate or to the enemy. So, विट्रोलेज क्या होता है? हसन बताएं। So, ये जो definition है throwing of strong acid throwing of acids, आपने वो सुना होगा ना, किसी ने लड़की के मुंह में तेजाब फेंक दिया, खबरें आती रहती हैं, सुनते हैं कभी? ऐसी न्यूज सुनी है एसिड्स थ्रोन की? यस सर। ठीक है, तो जो जेलसी की वजह से या वो लड़की पसंद थी, उसका रिश्ता कहीं और हो गया, तो उसका फेस डिसफिगर करने की वजह से, ठीक है, विजन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो किसी के मुंह पे तेजाब फेंक देते हैं, किसी की बॉडी पे तेजाब फेंक देते हैं, ठीक है, उसको हम विट्रोलेज कहते हैं या विट्रियल थ्रोइंग कहते हैं। और इसमें ज्यादातर जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, बाकी एसिड्स भी यूज हो सकते हैं, ये लिखे हुए कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स, corrosive alkalis यूज हो सकती हैं, कार्बोलिक एसिड यूज हो सकता है, जूस ऑफ मार्किंग नट यूज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है विट्रोलेज। इफेक्ट्स क्या होता है? सीवियर बर्निंग पेन होती है, corrosion ऑफ द टिश्यूज, ब्राउनिश ब्लैक बर्न्ड एरियाज बन जाते हैं, परमानेंट स्कार बन जाता है। आप अगर किसी का फेस देखें जो तेजाब की वजह से जला होता है, उसमें स्कारिंग हुई होती है सारे फेस की। स्टेन्स ऑन द स्किन एंड क्लोथ्स बन जाते हैं, येलो स्टेन होगा तो आप डायग्नोज कर सकते हैं कि ये नाइट्रिक एसिड फेंका गया है, ब्राउनिश ब्लैक स्टेन होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड फेंका गया है, ब्राइटनेस डेवलप हो सकती है, डिसफिगरिंग इंजरीज डेवलप हो सकती हैं, एंड डेथ में अकर फ्रॉम शॉक एंड इन्फेक्शन। इसका ट्रीटमेंट वही ऑलमोस्ट जो हमने ट्रीटमेंट पीछे पढ़ा है एसिड पॉइजनिंग का, वही ट्रीटमेंट करते हैं। वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर, अप्लाई थिक पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कवर द अफेक्टेड सरफेस विद टैनिक एसिड, वॉश द आईज विद प्लेंटी ऑफ वाटर, इरिगेट द आईज with 5 grams of sodium carbonate, put few drops of castor oil or olive oil into the eyes, और corneal ulcers के लिए atropine ointments यूज करते हैं। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? ब्लाइंडनेस अमाउंट्स टू ग्रीवियस इंजरीज में ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन अमाउंट्स टू ग्रीवियस इंजरी, ठीक है, ग्रीवियस इंजरीज का मतलब डेंजरस इंजरीज, और डेंजरस इंजरीज जो विट्रोलेज डेवलप होती है इसमें, ये इसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटा, आज के लिए यही था कि हमने corrosive एसिड्स में एक ग्रुप पढ़ा है जो कि इनऑर्गेनिक एसिड्स है, जिनको हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, और उसमें हमने 3 पॉइजन्स पढ़े हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसमें हमने उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा है, उसमें हमने उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी हैं, साइन एंड सिम्टम्स देखे हैं, फैटल पीरियड, और उसमें फैटल पीरियड ऑफ साइन सिम्टम्स डेवलप होने के लिए और डेथ होने के लिए, ठीक है, और उसके बाद हमने उसके मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स और ट्रीटमेंट, और एंड पे हमने विट्रोलेज देखा जो थ्रोइंग ऑफ एसिड्स।